वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। कि हमें जब पता है कि सरकार अपनी है, पता है कि सरकार नीचे रहनी है, तो फिर हमें विमुक्त नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को सोच के जो हमें आपको इज्जत लगे, इस इज्जत को बरकरार रखना है। मैं आज मौके पे स्टेज पे अशोक तंवर नहीं है, मुझे पता है उन्हें मैसेज जवाब नहीं हुआ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी के कैंडिडेट को है, हमें नहीं देखना, हमें बीजेपी देखना है, मोदी साहब को देखना है, मनोहर लाल जी को देखना है, अमित शाह नड्डा साहब को देखना है, हमें नायक सैनी जी को देखना है, भारतीय जनता पार्टी को। हमें वो आज मंच पे है जैसे कहीं अपने काम से कहीं होंगे, क्या ठीक मैसेज नहीं करने वाला, यहाँ से कैंडिडेट है, हमारा मन से सरकार मन रहा उस बात को भूल जाए। रंजीत से कहना हमने भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद करनी है, एक एक वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी। मैं दावा करूंगा पीछे बोल है और फिर देखो ईमानदारी नहीं है, अगर मेरे साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी मैं बोलूंगा मुझे पीछे बोलूंगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, अब इसके बाद बोले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा साहब, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नायक सिंह जी सैनी, आप लोग उनके द्वारा से होगा जो हमारे आज नहीं है, हमारे बहुत आदमी थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बड़ी खबर सिरसा से आ रही है, जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का सिरसा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। सिरसा के नाज मंडी में कार्यकर्ताओं की ओर से नागरिक का अभिनंदन किया गया। नायब सिंह सैनी की सरकार में दोबारा से मंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा सिरसा पहुंचे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ है। साथ ही सबसे बड़ी अपडेट अशोक तंवर के लिए सबसे बड़ी राहत है कि उन्होंने खुले मंच से चौधरी रणजीत सिंह ने अशोक तंवर का समर्थन करने का ऐलान किया। उन्होंने भरे मंच से कहा कि कैंडिडेट को नहीं ध्यान में रखना, बल्कि हमें मोदी, अमित शाह, नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी और खट्टर को मानकर वोट डालना है। और इस बार भाजपा 400 से ज़्यादा सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी मतभेद मनमुटाव रहे वो कोई मायने रखते हैं, लेकिन सिरसा की जनता से उन्होंने अपील की है कि वो भाजपा के कैंडिडेट अशोक तंवर को खुलकर वोट दें। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरियाणा के मनोहर पार्ट 2 में सरकार में जेल और बिजली मंत्री रह चुके चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सिरसा पहुंचने पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि मुझे मनोहर लाल के साथ साथ नायब सिंह सैनी ने भी मंत्री बनाकर इज्जत दी है। मंत्री रणजीत चौटाला का दावा है कि इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगी एनडीए। और वहीं पर कांग्रेस पर भी मंत्री रणजीत चौटाला ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी वजूद है वो अब नहीं रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही भाजपा को लोकसभा चुनाव में वोट पड़ेंगे। भाजपा के पिछले करीब 10 साल के कार्यकाल को मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने उन्होंने पूरी तारीफ की है। वहीं पर हिसार में हरियाणा के निर्दलीय विधायक को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर की बात सामने आई है। ये रणजीत चौटाला ने बोला है कि सीएम ने नाम आगे बढ़ाने को पूछा था, मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने को उन्हें कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि रणजीत चौटाला को पहले से ऑफर किया गया था। और हिसार में भी आयोजित सम्मान समारोह में रणजीत सिंह ने कहा कि नया मुख्यमंत्री बनने से पहले एक रात पहले उन्हें मुख्यमंत्री का फ़ोन आया। फ़ोन पर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हो, सुबह 7 बजे चंडीगढ़ आ जाइए, जहाँ पर पहले से जेपी दलाल, कमर पाल, कमल गुप्ता और तमाम गुजर ये नेता वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ऊपर से गठबंधन टूटने का फैसला हो चुका है। हरियाणा निवास पर 41 विधायक भाजपा के, दूसरी तरफ से हम 6 इंडिपेंडेंट्स और एक गोपाल कांडा साथ में थे। इसके बाद 1 घंटे में विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। और सिरसा में अशोक तंवर के लिए पहले से ही
ये क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का उनको साथ मिल पाएगा। तो ऐसे में भरे मन से जिस तरीके से चौधरी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, उसको देखकर लगता है कि इस बार अशोक तंवर की जो रहा है वो काफ़ी हद तक आसान रहने वाली है। लेकिन कांडा बंधुओं की दूरी अब कब वो नज़दीकियों में बदल जाएगी, इस पर भी सबसे बड़ी निगाहें हम लगातार बनाकर रखेंगे। और मीडिया से बातचीत में चौधरी रणजीत सिंह ने क्या कहा है वो अब सुनिए। क्या कहेंगे, एक बार फिर से बीजेपी सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं? देखिए, मुझे बहुत इज्जत दी है। मेरी कार्यप्रणाली, मेरी क्षमता, मेरा दायित्व देख के मुझे ये दायित्व दिया, इसके लिए मैं हाईकमांड का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में अपना विश्वास प्रकट करते कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। क्या कहेंगे सर, 10 साल का कार्यकाल लगभग बीजेपी हरियाणा का होने वाला है, किस तरह देखते हैं आप? बहुत बढ़िया करा, जैसे मैं ऊपर बता रहा था, हर आदमी को नौकरी मिली है, इलाके को पानी मिला है, बहुत अच्छे काम करे। इस करके लोगों ने बार बार फिर मोदी साहब को दोबारा बनाया। नायब सिंह सैनी सीएम बने, किस तरह देखते हैं आप? अभी बने हैं, हर आदमी पहली बार मुख्यमंत्री बनता है, पहले वाले भी बनते रहे, बहुत बढ़िया चलाया। मनोहर लाल जी बने, अच्छा चलाया। तो मैं समझता हूँ नया चेहरा है, बहुत अच्छा काम करेंगे, यंग है, पूरा अंदर ऊर्जा है, काम करेंगे। किस तरह देखते हैं, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह तैयारियाँ चल रही हैं? मेरा ये मानना है कि 10 की 10 सीट हरियाणा में जीतेंगे, बिल्कुल 100% चुनाव जीतेंगे। सिरसा से अशोक तंवर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अशोक तंवर सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। देखिए, मोदी साहब के नाम की वोट है, मिलेंगे कोई भी उम्मीदवार हो। राजस्थान, यहाँ के आदमी राजस्थान में लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। वीके सिंह जी गाजियाबाद जाके चुन रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं। मोदी साहब का करंट है, उनकी वेव है, एक तरफा। तो आपके जो समर्थक हैं, किस तरह का ऐलान किया गया है? सबको ये कह दिया कि बिल्कुल बीजेपी की पूरी मदद करेंगे, बिल्कुल हमारा एक एक साथी मदद करेंगे। आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति क्या देखते हैं? मैं नहीं मानता कांग्रेस की ऐसी हालत 70 में भी नहीं थी, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। ऐसे हालात मैंने कांग्रेस को इतनी कभी डिप्रेशन में नहीं देखी।